हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। मैं एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ। तो हम लोग आज बात करने वाले जो एमयूएचएस ने जो एग्ज़ाम कंडक्ट करने की बात की है 15 जुलाई को, तो वो क्या सही बात है? क्या ये अभी जो सिचुएशन है ये सही है पेपर लेने के लिए? तो पहले अपन सिचुएशन देखते हैं, बाद में एमयूएचएस पे आएंगे। तो अभी आप देख सकते हैं जो महाराष्ट्र में अभी तक केसेस है वो भी 82,968 है। तो इतने जो केसेस है, जो उसने अभी जो जो टेस्ट कंडक्ट किए हैं ना पूरे महाराष्ट्र में, तो जो केस अब तक कंडक्ट किए जा चुके हैं 5,22,946 जो केसेस है वो अभी तक कंडक्ट किए जा चुके हैं। अब जो 5 लाख जो उसने जो केसेस कंडक्ट किए अभी तक, जो टेस्ट लिए महाराष्ट्र ने, वो तो बहुत कम है देखा जाए तो। और आगे देखें तो अभी जो हमारे जो एक्टिव केसेस है वो 42,269 जो हमारे हैं वो एक्टिव केसेस है अभी महाराष्ट्र में। अभी जो महाराष्ट्र का जो कोविड का जो केसेस बढ़ रहे हैं अभी दिन में, उसका रेट तो 2,000 to 3,000 पर डे। अभी जो 2,000 3,000 जो बढ़ रहे हैं वो सिर्फ आप जो 10,000 के जो टेस्ट कंडक्ट किए जा रहे हैं उसमें से 2 से 3,000 लोग हैं जो कि पॉजिटिव निकल रहे हैं अभी महाराष्ट्र में। तो आप सोच सकते हो कि कम्युनिटी में जो कोविड है वो कितना फैल चुका है अभी। अगर देखा जाए तो पूरे मुंबई का जो पॉपुलेशन है, मुंबई का पॉपुलेशन कुछ 1.84 करोड़ है। उसकी केसेस, उसका जो टेस्ट है उसका कंडक्ट करने के लिए बहुत दिन लग जाएंगे। और इसके हिसाब से अगर देखें तो अभी जो कंडीशन है वो तो पूरी रेड है, यानी कि ऐसी कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बची जो महाराष्ट्र में जहाँ पे अभी कोविड का केस नोट किया ना गया हो। तो अभी आप देख सकते हैं जो अपना जो रिकवरी रेट है वो बहुत अच्छा है। लेकिन ये कब तक अच्छा है? जब तक पेशेंट एक लिमिट में है। अगर जो पेशेंट अगर हाई पीक पे जाएंगे तो कुछ कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि उतने हमारे पास डॉक्टर ही नहीं है देखा जाए तो। उतने डॉक्टर ही नहीं है क्योंकि उतना कुछ बजट ही नहीं रहता मेडिकल एंड एजुकेशन के लिए। तो हेल्थ एंड एजुकेशन के लिए कुछ बजट उतना ज़्यादा नहीं रहता अपने इंडिया में। तो देखा जाए दोस्तों तो अभी पूरे कम्युनिटी में जो है कोविड जो फैल चुका है। लेकिन इसके बाद भी एमयूएचएस बोलता है कि हम एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे, लेकिन ये एमयूएचएस नहीं बोल रहा, ये जो है ना वो गवर्नमेंट बोल रही है। उसका ईगो, क्योंकि वो दिखाना चाहता है कि हमने इतना हुआ फिर भी हमने जो एग्ज़ाम है पूरे कंडक्ट किए। लेकिन जो एग्ज़ाम आप कंडक्ट कर रहे हो, जो आप सोचते हो ना कि एक आपके लिए सिर्फ नंबर है, इतने केसेस हुए, इतने मोर्टेलिटी, इतने मर गए, लेकिन उसकी फैमिली के लिए वो इंसान ही सब कुछ होता है। तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अभी आप देख सकते हैं अगर जो 10,000 कंडक्ट किए जा रहे हैं अभी अराउंड टेस्ट महाराष्ट्र में, उसमें से 2-3 हज़ार पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो अगर 20,000 करेंगे तो कितने केसेस निकलेंगे? अभी जो एम्स के चीफ है उन्होंने भी कहा है कि अगले 2-3 महीने में जो है वो कोविड का हाई पीक अपने को देखने को मिल सकता है इंडिया में। अभी जो हमने कल ही है द हिंदू के हिसाब से तो हमने कल ही इटली को क्रॉस कर दिया है अभी नंबर ऑफ केसेस। जो इटली को बोल रहे थे अपन इतने मर गए, इतना ये हो गया, लेकिन इटली को भी अपन ने क्रॉस कर दिया। जब अभी जो पूरा जो ये इन्वायरमेंट तैयार किया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है, अभी ऐसा कुछ नहीं है। जो भी पेशेंट है वो तो हाई पिक पे भी जाने वाले। तो अभी जो सरकार को है वो जो पहले लॉकडाउन हुआ करता था ना, उसकी अब भी ज़रूरत है। अभी तो ऐसे कोविड को भी कोई दिल पे भी नहीं ले रहा, एमयूएचएस भी नहीं ले रहा। अभी जो कम्युनिटी का कांटेक्ट है वो तो बढ़ाने पे ऐसे अनलॉक बोल के पूरे कम्युनिटी का कांटेक्ट बढ़ा रहे। इसके हिसाब से तो जो पेशेंट है इतने हो जाएंगे कि उसको ट्रीट करने के लिए बेड कम पड़ जाएंगे इंडिया में महाराष्ट्र में पूरे बेड कम पड़ जाएंगे। तो अगर इस सिचुएशन में तो एमयूएचएस ने सोचना चाहिए कि ऐसे किसी स्टूडेंट की जान ऐसे खतरे में कैसे डाल सकते हैं अपन। अगर इतने स्टूडेंट अगर अफेक्ट हो गए, अगर सेंटर में अगर हमें एग्ज़ाम देना है तो हम मिलेंगे ही, कोई दोस्त रहेंगे, तो अगर वो पूरे अफेक्टेड हो जाएंगे, उनकी फैमिलीज अफेक्ट हो जाएंगी। उसमें कुछ पेशेंट रहते, अभी जो शुगर के पेशेंट, बीपी के, ये तो पता है जो उनका मोर्टेलिटी रेट है वो बहुत ज़्यादा है। तो हम उस पर रिस्क तो नहीं ले सकते ना फिर भी। लेकिन एमयूएचएस ने और जो हमारे ऑनरेबल चांसलर है अमित भैया देशमुख ने, उन्होंने भी सोचना चाहिए कि जो भी सिचुएशन है
जो अगर आप एजुकेशन को सच में ऐसे हमारा जो साल है वो बर्बाद होना नहीं चाहिए ऐसा लगता है आपको, तो साल के हिसाब से देखा जाए तो अभी हमारी ज़िंदगी भी इम्पोर्टेंट है। अगर इतनी की आप अगर अपन सिक्योरिटी की कुछ अपन बात कर सकते, अगर सिक्योरिटी की कुछ गारंटी हो तो हम उस पर एग्ज़ाम दे सकते हैं, लेकिन जो अभी उसमें सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं। अभी सारे दोस्त, कुछ दोस्त तो मेरे यूपी के भी है, अभी वो यूपी से कहाँ से इधर ट्रैवल करेंगे, वो वहाँ से ट्रैवल करके आएगा फिर एग्ज़ाम देगा यहाँ आके। तो जो इसमें जो ट्रैवलिंग होगा और जो अभी डायरेक्टली बता दिया गया कि अपनी भी एग्ज़ाम है जो फाइनल ईयर के, तो 8 सब्जेक्ट रहते, तो उसमें तो बोला गया है कि तुम्हारा एक भी छुट्टी नहीं है, अंदर कंटिन्यू तुम्हारा पेपर है। तो अभी जो सिचुएशन है वो सच में एग्ज़ाम कंडक्ट करने में बिल्कुल भी सही नहीं है, और कम्युनिटी का कांटेक्ट इतना ज़्यादा बढ़ाने के लिए वो भी सही नहीं है। तो एमयूएचएस से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सच में एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए, और जो सभी स्टूडेंट को प्रमोट करने के बाद उनका जो अगला साल सेकंड ईयर थर्ड ईयर जो भी रहेगा उसके हिसाब से उनके लेक्चर्स जो है वो बहुत सारे ऐप्स है, वीडियो कॉलिंग के जरिए अपन उसको अटेंड कर सकते हैं। उससे स्टूडेंट का साल भी बर्बाद नहीं होगा, जो रिस्क रहेगा उसकी जान को, उसकी फैमिलीज़ को, वो भी नहीं रहेगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है हमारे सेंट्रल मिनिस्टर उद्धव ठाकरे जी को और हमारे जो चांसलर है अमित भैया देशमुख जी की, कि आप वो एग्ज़ाम कैंसिल कर दीजिए। थैंक यू गाइस।